बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों, इसमें हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सीबीएसई ने पूछे भी हुए हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप रीड करिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर दीजिए और अपने से लगाने की कोशिश करिए और फिर देखिए कहाँ आप गलत कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपका मतलब जहाँ गलत कर रहे हैं वहाँ देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़िए। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। भाई जहाँ पर ए लगा रहे ना, आंख मूंद के लगा देना कि वो आई होता है। ठीक, क्योंकि एम्पियर तो आई की यूनिट होती है, आपके लिए डाटा आसान हो जाएगा। ये हो गया 10 एम्पियर। 2 मिनट्स, देखो इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। 2 मिनट का मतलब क्या हो गया? टाइम ही तो होता है यार, मिनट। मीटर तो है नहीं कि लेंथ होगी। मिनट, आवर, ये सब टाइम ही तो होता है। टाइम कितना है? 2 मिनट। अब आप जानते हैं कि मिनट को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं, पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हर न्यूमेरिकल का यही रूल होता है, 120 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक, यानी आपसे पूछ रहा है बेटा क्यू। तो बस एकदम आसान सा क्वेश्चन। आप कहेंगे सर आई का फार्मूला तो क्यू अपॉन टी होता है। आपको क्यू चाहिए तो क्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई टी हो जाएगा। आई कितना है? 10। टी कितना है? 120। मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 1200 कूलम आ जाएगा आंसर। ठीक, बहुत अच्छे समझ लिया सर हमने। अब देखो दूसरा पार्ट, इसमें क्या था? देखो आई दिया था, टाइम दिया था, क्यू इज इक्वल टू निकालना था, आई टी फार्मूला होता है। यार दो चीज़ें पता है, तीसरी तो निकाल ही सकते हो। ठीक, चलो आओ। कह रहा इफ़ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी ई की वैल्यू कितनी दी है इन्होंने चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, उसको ई से शो करते हैं। ठीक, ई से दिखाते हैं, इतने कूलम। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन पूछ रहा है। अब ध्यान दो, सुनो मेरी बात। आई इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी होता है कि नहीं? ठीक, अब हमें अगर ज़रूरत लगती है तो क्यू को हम एन ई की फॉर्म में भी तोड़ लेते हैं। किस फॉर्म में तोड़ लेते हैं? एन ई की फॉर्म में। तो आपको एन चाहिए तो कितना होगा? आई इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा? ई। क्योंकि भाई देखो, तुम एन को सब्जेक्ट बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई इसके साथ यहाँ चला जाएगा, आई टी के अपॉन में। अब बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कर दो। आई की वैल्यू कितनी है? 10। टाइम कितना है? 120। और ई कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको कैलकुलेट कर लो, जितना भी आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, सर कैलकुलेट कैसे करें? अरे यार देखो, ये 1200 हो गया और ये जो 19 है उसको ऊपर भेज दो तो प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना? 1.6। सुनो, ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, जीरो बढ़ जाएगा। 4 का पहाड़ा पढ़ो 3 बार, 3000 हो गया। 4 चौको 16। अब 3000 को क्या कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। तो देख लो, 7 बार, 2 बार, और कितना आ जाएगा? 4 7 बार, 2 बार, जीरो आ जाएगा। इंटू 10 की पावर 19। इसको थोड़ा सही से लिखना है तो एक स्टेप बाद डेसिमल लगा दो, यहाँ पे क्या कर दो? 21। ये नंबर आ गया आपका। बोलो, समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिए आगे आइए। कह रहा है स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क, चार्ज, पोटेंशियल। सीधी सी बात, आप जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। तो यार यही रिलेशन हो गया और क्या है ना, यही रिलेशन आ गया है। V इज इक्वल W अपॉन क्यू होता है, रख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भैया V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन क्यू। एक यूनिट तो निकलती है जूल पर कूलम, और इसी को क्या बोलते हो? वोल्ट। तो SI यूनिट याद रखो क्या होती है इसकी? वोल्ट। ठीक, चलो आगे आओ। कह रहा है इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर और वेक्टर। ठीक, स्केलर वेक्टर क्या होती है आपको मालूम होगा कि जहाँ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है किसी फिजिकल क्वांटिटी को दिखाने के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, या जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है, वो क्या होता है? वेक्टर होता है। जिसमें डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं, कोई लफड़ा नहीं, उसको स्केलर बोलते हैं। तो आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डायरेक्शन में कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए बेटा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बस हो गया। छोटे क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा आसान है, लेकिन पता है एग्ज़ाम में जब प्रेशर होता है ना सॉल्व करने का, तो हम आसान चीज़ें गलत कराते हैं। जानते हैं क्वेश्चन में ये मतलब नहीं रहता कि हमें कितना आता है, हमें जितना आता है उसको हम सही तरीके से लिख पाएँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, हम गलती कर बैठते हैं और हमारे बगल वाला चला जाता है आगे। व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो क्या है? वर्क डन
बाद में ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक चार्ज को आपने यहाँ से उठाया, यहाँ ले गए, ए से लेकर के बी तक ले गए, तो ए से बी तक ले गए आपने, डब्लू काम किया, ठीक, और क्यू चार्ज ले गए। तो इसी जो काम किया, जो चार्ज ले गए, उसी का रेशियो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ये तो बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अरे क्यू को 1 मान लो तो यूनिट चार्ज हो गया, अगर क्यू 1 मानोगे तो यूनिट चार्ज हो गया। तो यूनिट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ढुड़काने में जितना वर्क किया जाए वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सीधी सी बात। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 2 बार पूछा गया, 11 में भी 12 में भी। अरे पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापते हो भाई? वोल्ट मीटर से। किससे नापते हैं? वोल्ट मीटर से। और करंट को एमीटर से। याद रखना यार, सिंपल सी बात है। आगे है मेंशन द फैक्टर मेंटेनिंग फ्लो ऑफ चार्ज। ये बताओ फ्लो ऑफ चार्ज को कौन मेंटेन करता है? क्या ऐसी चीज़ होती है जो फ्लो ऑफ चार्ज को मेंटेन करती है? अरे भैया बैटरी लगाते हैं तभी तो फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन होता है ना। एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, तभी तो चार्ज फ्लो करता है, नहीं तो फ्लो ही ना हो। तो कौन होता है? PD, पोटेंशियल डिफरेंस वो फैक्टर है जो चार्ज के फ्लो को मेंटेन रखता है। ठीक है, ये तो पूछा गया, मेंशन द फैक्टर मेंटेन्स फ्लो ऑफ चार्ज। आंसर क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। देखो 13-14 में लगातार पूछा गया। ठीक, आई होप सेशन समझ में आया होगा। देखो बच्चों, ये मेरा छोटा सा एक वीडियो बनाया मैंने, और अगर आपको बहुत अच्छे से फिजिक्स समझनी है, फिजिक्स या मैथ कुछ भी, तो आप मेरे चैनल पे वीडियोस में जा करके जो प्लेलिस्ट हैं उनके वीडियो देखिए। इतने दमदार तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है कि वाकई में आपको लगेगा अरे इतना भी आसान होता है। चलिए, थैंक यू बेटा।